Hello guys, good morning to all of you. This is Magaraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of thermodynamic for the NDH Air Force and Navy student. तो साथियों आज हम थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये ऊष्मागतिकी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज a branch of physics, ठीक है ना, in which we study about the transformation of temperature, thermal energies into other energies or other energy into temperature or thermal energy। मतलब कि thermodynamic it is a branch of physics in which we will study about the transformation of temperature, thermal energies into the other energies or other energies transformed into the temperature or thermal energies। यानी ऊष्मागतिकी फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम ताप या ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण या अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मीय ऊर्जा या तापों में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक, चलिए अब इस ऊष्मागतिकी स्टेट क्या होगी? थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो दिस स्टेट इज द फंक्शन ऑफ पी, वी एंड टी। एक ऐसा निकाय जिसको हम दाब, ताप और आयतन के रूप में व्यक्त कर सकें उसे हम ऊष्मागतिक निकाय या फलन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये सिस्टम क्या होते हैं, निकाय। तो इन निकायों में से पहला होगा स्थूल निकाय, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सेस अमाउंट में होते हैं, यानी कणों की संख्या अधिकता में होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से सूक्ष्म निकाय आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक, यानी जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है। A system in which number of particles are in the low amount। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से होता है बंद निकाय, closed system। So this is a system in which only heat transferred, जिसमें केवल ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, वो होता है बंद निकाय। ओके, इसी तरीके से खुला निकाय, ये अब आ जाएगा ओपन, खुला। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हीट और सब्सटेंस दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, बोथ हीट एंड सब्सटेंस, यानी ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही स्थानांतरण होता है। अब इसी तरीके से आता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड, यानी ये एक ऐसा निकाय है जिसमें ना ही ऊष्मा का और ना ही पदार्थ का स्थानांतरण होता है। नॉट बोथ हीट एंड सब्सटेंस, इनमें से किसी का भी स्थानांतरण नहीं होता। ऐसा निकाय विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो माइक्रोस्कोपिक या स्थूल, जिसमें की कणों की संख्या अधिकता में होती है। सिस्टम इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल आर इन एक्सेस अमाउंट। सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक, सिस्टम इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल इन लो अमाउंट। ओके, ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या की कमी होती है। क्लोज्ड यानी बंद निकाय, जिसमें ऐसा निकाय जिसमें केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सिस्टम इन विच ओनली हीट ट्रांसफर्ड,
ओपन अ सिस्टम इन विच हीट एंड सब्सटेंस बोथ बी ट्रांसफर्ड, यानी जो दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऊष्मा और पदार्थ का, एंड आइसोलेटेड या विलगित जिसमें ऊष्मा और पदार्थ दोनों में से किसी का भी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता, किसी का भी स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य। तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक स्टेट, तो ये होता है dW इक्वल्स टू P इंटू dV फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, या W इक्वल्स टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल, या P इंटू डेल्टा V, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य होता है। और आप देखिएगा इनमें कंडीशंस क्या होंगी। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर आयतन नियत है, मान लेते हैं कि ये पीवी कर्व है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ऐसा होगा, मान लीजिए ए टू बी, तो डब्ल्यू ए टू बी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये 0 रहेगा। जो ए पर वॉल्यूम होगा वही बी पर भी होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। इसी तरीके से इफ प्रेशर कांस्टेंट, दाब नियत होगा, तो वर्क डन 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी क्या होगा, W इक्वल टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, ये वर्क डन होगा। अब देखिएगा अगर कंप्लीट एक साइकिल सिस्टम दे रखा है, तो ये P है, ये V है, इस तरीके से गिवन है A B C D, तो W नेट जो होगा ये होगा एरिया ऑफ A B C D A, पूरे का एरिया, और ये किसके इक्वल होगा, WAB WBC WCD WDA, सभी वर्क डन के सम के इक्वल होगा। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा और इसमें वर्क डन पूछा जाएगा, तब यहाँ जरूरत पड़ती है। जैसे ये है ABC, तो WBC पूछा गया, तो यहाँ पर BC प्रोसेस में वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तब आएगा। ये देखिएगा, जैसे 4 8 12 है, 10 20 30 है, तो इसमें WAB 0 रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, WBC कैलकुलेट करना है, और WCA P इंटू BF माइनस BI, तो C2A के लिए P है 10, BF 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 80 जूल आ जाएगा। तो देखिएगा W नेट क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस, ये है 8 और ये है हाइट 20, 10 और 30 का डिफरेंस, तो ये है 8 इंटू 20, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 80। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, W नेट इक्वल टू WAB WBC WCA, ये आया 80 0, ये कैलकुलेट करना है, और ये माइनस 80, ये जब इधर आ जाएगा तो 160 जूल आ जाएगा WBC। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें ये सॉल्व करना होगा तो इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल बोलते हैं इसको। तो ये होता है ये ऐसा प्रक्रम है जिसमें ताप नियत रहता है, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बायल के नियम का पालन करता है, किसके नियम का, बायल्स लॉ को फॉलो करता है।
या P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1, ये हो जाता है समतापी प्रक्रम। ठीक है ना। अब देखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। Adiabatic process, a process in which temperature be changed but no change in heat in complete action reaction, यानी पूरी क्रिया प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। और ये बहुत एट रैंडम होता है, मतलब फास्ट, जैसे कि गुब्बारे में हवा भरी हो और अचानक आप दबा दें। एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई गाड़ी चल रही है उसका टायर अचानक ब्लास्ट हो जाए रैंडमली, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है ना। और इसी वजह से टायर फटने पर साउंड की हम वो साउंड सुन पाते हैं, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये पायसन्स लॉ को फॉलो करता है। पायसन्स लॉ ये होता है PV पावर गामा इक्वल टू K। तो इससे हमने P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 पावर गामा, एक रिलेशन ये आएगा। दूसरा होता है TV पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू K, सो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 पावर गामा माइनस 1। और तीसरा आ जाता है T1 अपॉन T2 पावर गामा इक्वल टू T1 अपॉन T2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इसको और इजी कर सकते हैं, सिर्फ T1 T2 निकालना है तो P1 बाई P2 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या T1 बाई T2 के पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये सारे रिलेशन हैं पायसन्स रूल के लिए, यानी रुद्धोष्म दशा के लिए। ठीक है ना, जो इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।